एसीबी की एफआईआर बताती है कि राजीव रंगीला ने कुल 3-4 कंपनियां खोली, अलग अलग नामों से खोली, अलग अलग लोगों को इन कंपनियों में डाला, मगर इन सारी की सारी कंपनियों को ऑपरेट और कंट्रोल राजीव रंगीला ही करते थे। इन कंपनियों के कई सारे नाम जो हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिए गए हैं। किसी भी काम का जब टेंडर निकलता था तो उस टेंडर की जो स्पेसिफिकेशन होती थी, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, मान लीजिए अगर चादरों का टेंडर निकाला तो चादर की लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, जीएसएम इतना होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, मटेरियल ये होना चाहिए, वो सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे एक्सरे मशीन है तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होंगी, अगर आपको कोई दवा लेनी है तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होगी, वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन राजीव रंगीला डिसाइड करता था। राजीव रंगीला वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन डॉक्टर रंगा को बताता था, और डॉक्टर रंगा जो टेंडर कमेटी थी डॉक्टरों की, उनको कहते थे कि भाई इस स्पेसिफिकेशन का टेंडर डालना है। वो स्पेसिफिकेशन क्या होती थी? वो स्पेसिफिकेशन ऐसी होती थी जिसके अंदर कोई साधारण कंपनी हिस्सा ही ना ले पाए। उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी जाती थी इतनी बड़ी रखी जाती थी कि काम छोटा सा हो, मगर उसके अंदर कंपनी का टर्नओवर मांगेंगे 200 करोड़ का, तो 200 करोड़ की कंपनी इतना छोटा काम क्यों करेगी? तो कंपनियां कहेंगी हमें नहीं करना। और छोटी छोटी कंपनियां 200 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता तो वो नहीं कर पाती। एक्सपीरियंस मांगेंगे 10 साल का, कि सरकार के साथ 10 साल का काम किया हो, तो वो कंपनी बाहर हो जाएंगी। ऐसी ऐसी स्पेसिफिकेशन फाइनेंशियल और टेक्निकल रखी जाएगी कि आम कंपनियां जो दिल्ली सरकार के साथ काम करती हैं वो टेंडर नहीं भरेंगी। जो कंपनियां राजीव रंगीला ने बनाई हैं, एक ही आदमी द्वारा कंट्रोल की गई कई अलग अलग कंपनियां एक ही टेंडर को भरेंगी। एक L1 बन जाएगा, एक L2 बन जाएगा, एक L3 बन जाएगा, L1 को मिल जाएगा।